हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जनरल एंट्रीज नहीं समझ में आ रही हैं या अकाउंट्स में नए नए हैं, जनरल एंट्रीज नहीं आती हैं और स्कूल में भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसका सेशन ही रख देते हैं। और ये जनरल एंट्रीज हमारे 9th से लेकर 10th 11th 12th बेसिकली 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनके में ये पर्टिकुलर चैप्टर भी है कि जनरल एंट्रीज हैं क्या। तो चलिए जनरल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर है हमारा जनरल एंट्रीज, यानी कि मास्टरिंग जनरल एंट्रीज इन अकाउंटिंग। ओके, इसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी सीखेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हमें एक अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में समझ लेना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस है क्या। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और बाकी आई विल ऑल्सो शेयर द पीडीएफ ऑफ इट। ओके, तो बाकी क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, मतलब जब हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं, पहली चीज तो अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज आई एम ए इंडिविजुअल, मैं सिंगल अपना एक इंसान, या आप अगर कि हम आपकी बात करें तो आपने पिछले एक महीने में कहां पर कितना खर्च किया होगा आप इसको रफली बता नहीं सकते हैं इफ यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इट। अगर आपके पास प्रॉपर रिटर्न में नहीं है तो आप वर्बली ओरली बता नहीं सकते कि आपने पिछले एक महीने पे क्या एक्सपेंसेस किए या आपने कहां कहां से पैसा आपको मिला। तो अगर हम एक इंडिविजुअल होकर नहीं बता सकते तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो कैसे बता सकती हैं। और कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस करेगा तो किस लिए करेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस किस लिए किया जाता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और अगर मेरे बच्चे हम साल के आखिरी तक हमको यही नहीं पता होगा कि हमने कहां से क्या इनकम हुई है या कहां पर हमने क्या खर्चे किए हैं, तो हम प्रॉफिट जनरेशन की तो बात ध्यान ही नहीं रख सकते, प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको करनी पड़ती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है रफ बुक से। रफ बुक मतलब एक रफली हम लोग बेसिकली बस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ हमने उसको रफली रिकॉर्ड कर लिया कि परचेज्ड गुड्स और सोल्ड फर्नीचर और रिटर्न गुड्स, ऐसा जो भी है उसकी रफली हमने उसको रफ बुक में कर लिया। इसको लिखने का कोई तरीका नहीं होता, आप रफली इसको बस नोट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये होता कब है, ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस समय हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उस समय हम रफ में एंट्री कर लेंगे। देन रफ बुक से बनती है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज कब बनती है, जनरल एंट्रीज डेली बनती है एट द एंड ऑफ द डे। जब सारे ट्रांजैक्शन हमने लिख लिए हम उसकी प्रॉपर जनरलाइज प्रॉपर उनकी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम कटिंग नहीं कर सकते। हमें अगर अकाउंटिंग में कोई गलती हो गई तो हम उसको काट कर दोबारा नहीं लिख सकते, उसके लिए रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज को एट द एंड ऑफ द डे हम जनरल एंट्रीज को प्रॉपरली लिखते हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, किसके थ्रू द हेल्प ऑफ रफ बुक। जनरल एंट्रीज के बाद बनता है लेजर। लेजर बनता है मंथली, एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ हम देखेंगे कि भैया क्या क्या जनरल एंट्रीज हुई हैं, उससे पर्टिकुलर अलग अलग अकाउंट्स की हम लोग करेंगे लेजर। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मंथली भी बन सकता है और ईयरली भी बनता है। और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। रफ बुक से बना जनरल, जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से बनेगा हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें क्या क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो सिंपल सी चीज है कि अगर अकाउंटिंग को प्रोसेस वाइज हमने कर लिया, प्रोसेस वाइज समझ लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जनरल एंट्रीज का भी क्या है, जनरल एंट्री समझने से पहले हमको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। चलिए तो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज बेसिकली है क्या, व्हाट इज जनरल एंट्री। जनरल एंट्री है क्या, जनरल एंट्री इज अ सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना मेरे बच्चे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज में। only financial transaction means all those transactions which can be delivered या which can be measured in the terms of money। अगर कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नहीं है तो that transaction will not be recorded in general entries। आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, कितना भी करती हैं, लेकिन उसकी आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, और
तो इसका मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। दूसरा, ईच ट्रांजेक्शन इंपैक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। भैया कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो एटलीस्ट 2 अकाउंट को इंपैक्ट करेगा। सपोज आपने कुछ फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा आपने, फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास फर्नीचर आएगा और आपके पास से जाएगा क्या, कैश। तो 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हुआ ना। तो किसी भी एंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें दो, उसमें क्या होता है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहते हैं और उन्हीं में से एक अकाउंट को हम करते हैं डेबिट और एक अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। डुअल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम के ये बेस हैं कि 2 अकाउंट होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, जिसको एक को हम कहते हैं डेबिट तो दूसरे को कहते हैं क्रेडिट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम की बात हमने बताई अभी, जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 साइड्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई भी एंट्री होगी उसके 2 साइड होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। हमें देखना है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या रहे, इक्वल रहे। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल ऑलवेज, मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। चलिए, तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं। अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब यहां से हमें समझना है कि क्या जनरल एंट्रीज होंगी कैसे। देखो, जनरल एंट्रीज करने से पहले हमको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझना पड़ेगा। अभी हमने ट्रांजैक्शंस की बात की, जैसे सपोज हमने किसी से गुड्स परचेज किया, या हमने किसी से फर्नीचर परचेज किया, या हमने बिल्डिंग परचेज की, या हमने किसी को सैलरी दी। दीज ऑल आर कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। इनको क्या कहते हैं, हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें 3 तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है हमारा रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट और देन नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये होते क्या है पहले ये समझ लेते। देखो, रियल अकाउंट का मतलब नाम से क्लियर है, इन रियलिटी, मतलब कोई चीज जो एक्चुअल में अगर आपके पास हो, मतलब असेट्स या फिर लायबिलिटीज आती हैं इसमें। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट क्या है, असेट मतलब जो भी आपके पोजेशंस है, मतलब जो चीजें आपके पास हैं, जिन पर आपका हक है। जैसे आपका कोई घर है, दैट इज योर असेट। आपके ऑफिस में फर्नीचर है, दैट इज योर असेट। आपकी कार है, दैट इज योर असेट। लायबिलिटीज, बेटा लायबिलिटीज का मतलब होता है सर का दर्द, मीन्स एनी अमाउंट विच यू हैव टू पे। अगर आपको किसी को कोई अमाउंट पे करनी है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज लायबिलिटी। ठीक, अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में आएगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म और कंपनी। जो आपके डेटर्स भी हो सकते हैं और क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। डेटर कौन होते हैं, सपोज हमने किसी से उधार माल खरीदा, किसी से हमने हमने किसी को उधार माल बेचा। इफ वी हैव सोल्ड गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन हमको पैसा देगा अब, तो वो हमारा डेटर हुआ और हम उसके लिए क्या है, क्रेडिटर। या हमने किसी से उधार माल खरीदा, XYZ कंपनी थी, हमने वहां से उधार माल खरीदा या उधार पैसा ले आए, या आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना, तो वो लोन हमको पे करना है ना बैंक को, तो वी आर दी डेटर एंड बैंक इज द क्रेडिटर फॉर अस। ओके, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल का मतलब बस जिसका नाम हो, बस जिसका नाम हो। मतलब क्या है, आप स्कूल में क्या पे करते हो, फीस पे करते हो, ठीक है ना, बट एक्चुअली आप क्या पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो पैसे, है ना, आप पे कर रहे हो पैसे, लेकिन उस पैसे का नाम हम क्या रख रहे हैं, फीस। कल को आप जॉब करोगे, आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी सैलरी, बट मिलेगा क्या आपको एट द एंड, आपको एट द एंड मिलेगा पैसा। तो सैलरी का बस नाम है, ठीक है, फीस का बस नाम है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम रखते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, कोई भी खर्चे हैं आपके वो आएगा नॉमिनल में, कोई भी इनकम्स हैं आपकी वो आएंगी नॉमिनल में। इसके अलावा लॉसेस या फिर गेन्स, कोई अगर आपने लॉस हुआ है आपको, वो भी किसमें आएगा, नॉमिनल में। कोई गेन हुई है आपको, वो भी किसमें आएगी, नॉमिनल में आएगी। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रियल अकाउंट क्या है, इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं। देखो, रियल अकाउंट डील्स विद द एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी हमने डिस्कस किया था, ऑफ अ बिजनेस, दे आर परमानेंट अकाउंट एंड कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। देखो,
असेट या लाइबिलिटीज, आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, सारी चीजें हमारी असेट्स होती हैं, और ये किसमें आएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी, ठीक है। दीज अकाउंट रिफ्लेक्ट इन दी फाइनेंशियल पोजीशन एंड बैलेंस शीट में हमको इसको दिखाते हैं, मतलब कहाँ दिखाए जाते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट आर शोन इन दी बैलेंस शीट। अब इसमें क्या आते हैं, असेट्स, व्हाट द बिजनेस ओन्स, मतलब जो सारी चीजें आपकी खुद की हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया आपका, मशीन हो गई, मतलब आपके पास कैश है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास बिल्डिंग है, ये सब क्या है, आपकी असेट। लायबिलिटीज, कोई लोन है आपका, ठीक है, कोई अकाउंट पेबल है, मतलब कोई कहीं पर आपको पेमेंट करना है, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। क्या है, देखो बच्चे, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जब किसी का नाम हो, डील विद द इंडिविजुअल, फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, तो वहां पर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। बहुत सिंपल है, किसी का भी नाम है या कोई पर्सनल किसी के अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड है, किसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तीन तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, मतलब इंडिविजुअल, किसी का नाम, सपोज आपने मिस्टर गोपी से उधार खरीदा है, तो मिस्टर गोपी का जो नाम होगा वो हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक, इंडिविजुअल, राम अकाउंट, राम्स अकाउंट, मिस्टर गोपीज अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है, बट दे आर ट्रीटेड जस्ट लाइक अ पर्सन, लाइक एनी कंपनी और फर्म, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन का डायरेक्ट नाम नहीं आ रहा है, बट उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके थ्रू। मीन सैलरी पेबल, अगर किसी स्टाफ की, किसी वर्कर की सैलरी ड्यू हो गई है, आउटस्टैंडिंग हो गई है, पे करना है आपको, ठीक है ना, सैलरी अगर अभी आपने पे नहीं की है उसकी, बाकियों की कर दी है, तो जो सैलरी पेबल जिसकी आपने पे नहीं की है, वो आपके लिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल, पर्सनल एंड देन नॉमिनल। नॉमिनल क्या है, व्हाट आर दी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब, नॉमिनल अकाउंट्स डील्स विद इनकम, आपकी कोई इनकम हो रही है, एक्सपेंस, आपने एज अ बिजनेस कोई खर्चा किया है, या फिर कहीं गेन या लॉस, मतलब आपने क्या बोलते हैं, कुछ सामान ला रहे थे रास्ते में, उसका लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो लॉस किस में आएगा, वो नॉमिनल में आएगा, ठीक है। दे आर द टेम्पररी अकाउंट दैट आर क्लोज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ये क्या होते हैं, एंड हो जाते हैं, और इनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है। रेवेन्यू का मतलब रिप्रेजेंटेटिव इनकम, जो हमारी इनकम को दिखाते हैं, जैसे कि हमारी सेल्स, आपने कुछ गुड्स बेचा किसी को, तो वो क्या है आपके लिए, अगर आपने गुड्स बेचा तो वो आपकी इनकम है ना, तो वो आएगा हमारा किस में, रेवेन्यू में और सेल्स जैसे। फिर एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चे हैं आपके, आपने परचेज किया कोई गुड्स, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये सारे खर्चे आपके किस में आएंगे, ये सारे खर्चे हमारे आएंगे नॉमिनल में, ठीक। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स विल बी कंसीडर्ड इन नॉमिनल अकाउंट। तो ये रियल, पर्सनल और नॉमिनल हो गए। अब हमें क्या है, यहां पर हमने आइडेंटिफाई करने हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। जैसे सबसे पहले हमारा है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। कैपिटल का मतलब होता है जब कोई ओनर, जब कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होती है जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताती है हमको, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताती है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर को हमको हमेशा अलग रखना है, ठीक है। तो वो जो बिजनेस ओनर पैसा लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ओनर। ओनर अगर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो वो पैसा हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट की तरह। क्यों, और रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। ऐसे ही ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब ओनर अपने खुद के यूज के लिए फर्म से कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है या फर्म से कोई पैसा निकाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइंग।
कैश, कैश आपके लिए रियल है, आपके पास रियलिटी में कैश होगा, आपके ऑफिस में, आपके फर्म में या आपके बैंक में जो भी पैसा है वो सब किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। कमीशन पेड सर या रिसीव, कमीशन है, किसी भी तरह का कमीशन आपने पे किया है या रिसीव किया है। एक्सपेंसेस या इनकम, एक्सपेंसेस इनकम किस में आते हैं, नॉमिनल में। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, आपका लॉस है, आपको कहीं से डिस्काउंट मिला है, आपके लिए गेन है, तो लॉसेस एंड गेन्स किस में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। परचेज, अभी हमने बताया था कि एक्सपेंसेस एंड इनकम, आपने परचेज किया, कुछ खर्चा हुआ है ना आपका, तो ये आपका किस में है, नॉमिनल में है। सेल, आपने बेचा है गुड, रेवेन्यू हुआ है, पैसा आएगा आपके लिए, तो ये आपके लिए क्या है, नॉमिनल। फर्नीचर, फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैसे, इट शोज दी असेट, फर्नीचर क्या है हमारे लिए, असेट। रियलिटी में आपके पास है ना फर्नीचर, अगर आपने खरीदा है तो आपको दिखेगा हाँ ये मेरे पास फर्नीचर है, तो वो क्या है हमारा, वो है रियल अकाउंट। बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, ये क्या करते हैं, ये बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो क्यों, अगर आपने किसी पीएनबी से लोन लिया है तो वो आप पीएनबी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, पीएनबी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकाउंट, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी को सैलरी पे करनी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड एक्सपेंस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किस में आएंगे, नॉमिनल में, बट क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ध्यान देना, एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी कंसीडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट, बट क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को पहले से ही पेमेंट कर दिया है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, चलिए इसको हटाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हमको अब बता रहा है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसके एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछ लेगा कि व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट, या व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, या व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो रियल अकाउंट का बेसिकली गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड। सपोज इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने किसी को कैश पे किया है, पेड, अभी हम इसको केवल कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, हम पूरी एंट्री नहीं बता रहे हैं, बस हम कैश का यहां पर ट्रीटमेंट देख रहे हैं। तो कैश क्या है, अभी हमने बात की थी, कैश है रियल अकाउंट, है ना, कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। तो अब यहां पर आप क्या देखोगे, पेड कैश, आप किसी को कैश पे कर रहे हो, तो कैश पे करोगे तो आपके पास कैश आएगा या आपके फर्म से कैश जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो जब कैश जा रहा है, गोज आउट है, तो कैश को क्या करेंगे, हम कैश को करेंगे क्रेडिट, ठीक है, कैश को क्या करेंगे, हम यहां पर कैश को करेंगे। तो वही बात कर रहे थे हम कि जब कैश हमारे फर्म से जा रहा है, कैश क्या है, गोज आउट है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर हमको किसी से कैश मिला होता, रिसीव कैश, तो कैश क्या था, रियल अकाउंट। आप यहां पर क्या देखे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा था तो हम वहां पर कैश को क्या कर देते, डेबिट कर देते। अब पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अब इन दोनों को कंबाइन करके हम एंट्री बताते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, किसी का नाम, जैसे सपोज राजू गिव्स यू कैश, राजू ने आपको कैश पे किया, ठीक। तो कैश क्या है, अब यहां पर दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो राजू इन्वॉल्व है, दूसरा क्या है, कैश इन्वॉल्व है। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है सबसे पहले कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सबसे पहले आपने देखा कि कौन कौन से अकाउंट है, राजू एंड, दो अकाउंट है, राजू एंड कैश। कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, कैश आ रहा है, कैश है रियल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डी आर रिप्रेजेंट डेबिट। अब राजू क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राजू पैसा दे रहे हैं ना, इसे राजू क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, तो हम यहां लिखेंगे टू राजू, ठीक है ना। तो दिस इज द रूल ऑफ
पर्सनल एंड रियल अकाउंट। अब बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। सपोज आपने रेंट पे किया, पेड रेंट, अगर आपने रेंट पे किया तो रेंट पे करोगे, रेंट क्या है आपका, इसमें दो चीजें हैं, एक तो रेंट है, दूसरा है कैश, क्योंकि पेमेंट तो आप कैश कर रहे हो ना, या बैंक के थ्रू करोगे तो हम कैश मान लेते हैं। पेड रेंट, अगर आपने रेंट पे किया, रेंट पे किया तो रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट खर्चा है, रेंट अकाउंट हो गया क्या हमारा, डीआर मींस डेबिट। और क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने पे किया, क्या है पे, क्या किया है, कैश पे किया है। कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो यहां हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक, दिस इज हाउ द जनरल एंट्रीज विल बी डन। इस तरह से आपको जनरल एंट्रीज करनी है। इसको इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट कह रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। सबसे पहले एंट्रीज करने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि गुड्स का मतलब बेसिकली क्या है। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर आपने कोई गुड्स, कोई चीज खरीदी है जिसका आपको बेचना ही है, जिसको मतलब आपने सपोज आप फर्नीचर सेलर हैं, आपकी फर्नीचर की शॉप है, तो आपने फर्नीचर खरीद लिया या आपने लकड़ी खरीदी जिसे आप फर्नीचर बनाकर बेचोगे, तो वो जो फर्नीचर है या वो जो लकड़ी है वो आपके लिए क्या है, गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल भी यहीं पर वही दिया है कि वुड ऑफ वुड और फर्नीचर, वुड और फर्नीचर फॉर अ फर्नीचर सेलर, किसी फर्नीचर सेलर के लिए लकड़ी हो गई या फर्नीचर हो गया तो वो क्या है, उसके लिए गुड्स है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, ये जो हमारे पुष्पा भाऊ हैं, ठीक है ना, जो हमारे पुष्पा भाऊ हैं, ये जो लाल चंदन की लकड़ी जो ढूंढ ढूंढ के लाते थे, ठीक है, अब ये लाल चंदन अपने घर पे सजा के तो रखते नहीं थे कि नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका हम पाउडर बना के लगाएंगे, नहीं, तो लाल चंदन की जो लकड़ी थी वो क्या करते थे, ये इसको बेचते थे, ठीक है ना, इनका काम था उस लकड़ी को क्या करना, बेचना। तो इस इनके लिए ये जो चंदन की लकड़ी थी ये थी गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, गुड्स को 5 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गुड्स को हम 5 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे इन स्लाइड पर आगे बढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गुड्स को किन 5 तरह से हम लोग किन 4-5 तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली गुड्स हमारे क्या हैं। देखो, गुड्स को हमने बताया कि हम अलग अलग 4 तरह से यूज कर सकते हैं। जनरल एंट्रीज में कई सारी चीजें होती हैं जो गुड्स से रिलेटेड होती हैं, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। तो अगर हर जगह पर हम जनरल एंट्रीज में गुड्स लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या सेल का है, क्या परचेज का है, क्या परचेज रिटर्न है या क्या सेल रिटर्न है। तो गुड्स को हम बेसिकली यूज करते हैं सबसे पहले तो परचेज, परचेज के लिए। फिर गुड्स हमारा यूज होता है किसके लिए, सेल्स के लिए। उसके बाद क्या होता है हमारा, परचेज, रिटर्न, ठीक है ना। और लास्ट क्या होता है हमारा, लास्ट होता है सेल्स रिटर्न। इसके अलावा एक चीज और होगी जो अभी जब क्वेश्चन में आएगी तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन 4 और 5 तरीके से, 5वां भी हमने बताया नहीं है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। इन तरह से हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग एंट्रीज में, ठीक है। तो मेरे बच्चे, जब गुड्स को हम इन 4 तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि सेल, परचेज, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, तो जनरल एंट्रीज में हम गुड्स को गुड्स ना लिखकर इन सब में से जो भी चीज होगी, सेल होगी तो सेल लिख देंगे, परचेज होगी तो परचेज लिख देंगे, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न लिख देंगे गुड्स की जगह, और सेल्स रिटर्न को क्या लिख देंगे, सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन स्लाइड्स पर। हाँ, तो बच्चे आप जनरल के रूल के बारे में देख लेते हैं, जनरल के फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं। ये जनरल का फॉर्मेट सबसे पहले इसमें आएगा, यहां पर हम लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द
बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम होगा, ठीक है। अब पहला कॉलम हमारा डेट का कॉलम नॉर्मल आपका ऐसे ही रहेगा। फिर पार्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा बनेगा क्योंकि इसी में सारी एंट्रीज होंगी। देन एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। जनरल के बाद जो बनता है लेजर, उस ये हम लोग बेसिकली यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे। बट होता क्या है इसका रूल, जब एक्चुअल में जनरल और लेजर बुक्स अलग अलग होती हैं, जब हम एक्चुअल अकाउंट बनाते हैं किसी फर्म्स के, तो जनरल के बाद उस एंट्री को हमने लेजर में कहां पोस्ट किया है वो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। देन एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। इतना सा है हमारा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल का रूल हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, कैसे हमको करना है, जनरल एंट्रीज के रूल क्या है, स्टेप क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट, अकाउंट को आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस तरह का अकाउंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाई दी अकाउंट, सबसे पहले आपने देखा कि क्या क्या अकाउंट उसमें लग रहे हैं। जैसे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री है फर्नीचर परचेज की, तो उसमें आप दो चीज देखोगे, एक है हमारे पास फर्नीचर, दूसरा है हमारे पास कैश। तो अब इन दोनों को बेसिकली आपने देख लिया कि दो चीजें इन्वॉल्व है, फर्नीचर एंड कैश। अब क्लासिफाई करोगे कि फर्नीचर कौन सा है, फर्नीचर भी हमारा है रियल अकाउंट और कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट। आपने देख लिया दोनों क्या है, रियल है। अब आप गोल्डन रूल के हिसाब से रियल का रूल देखोगे क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम लास्ट में क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे। इतना सा है ये हमारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया हमने। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है बच्चे, कि बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है इन कैश, वही एंट्री जो अभी हमने पहले देखी थी। फर्नीचर क्या है, ये भी रियल का है। कैश क्या है, कैश भी क्या है, रियल, क्योंकि दोनों क्या है, असेट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी रूल क्या है हमारा, रूल है रियल का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा ना। तो मेरे बच्चे फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। टू में साइड क्या जाएगा, टू साइड जाएगा टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हो तो ये क्या है, खर्चा है। ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, किसका रूल है ये, नॉमिनल अकाउंट का। सैलरी हमारी क्या हो गई, नॉमिनल। अब जब हम किसी को पे करेंगे तो पे क्या करेंगे, कैश पे करेंगे। कैश क्या हो जाएगा, कैश हो गया हमारा रियल। तो रूल क्या लगा, नॉमिनल के लिए रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो सैलरी क्या हो गई, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश को कर दिया हमने क्रेडिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा। अब कुछ जो गलतियां हम लोग कर देते हैं जिनको नहीं करना है, तो बच्चे गलती क्या कर देते हो, गलती आप ये कर देते हो कि आप बैलेंस करना भूल जाते हो डेबिट एंड क्रेडिट का। भैया कोई भी एंट्री करोगे उसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट की मिस्टेक कर देते हैं, फर्नीचर परचेज किया है तो हम परचेज अकाउंट मान लेते हैं, या नरेशन नहीं लिखते हैं। तो इन एंट्रीज को क्या करना है, अवॉइड करना है। वो भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें अच्छे से हमको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब चलो एक प्रैक्टिस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देन हम लोग मूव करते हैं इसके क्वेश्चन पे, इसको कैसे करना है। तो इधर देख लो बेटा, ये देखो बेटा, पहला हमारा आ जाता है। अब इसमें पहली एंट्री क्या कह रहा है, पहली एंट्री है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया हमने किसमें, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। जब हमने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कैश आएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैसे, जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट ये हो गया हमारा, ये हो गया फॉर्मेट। जब भी कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो हमारे पास दो चीजें होती है, जो कुछ भी बिजनेस में आएगा वो हो जाएगा डेबिट। कैसे, अब यहाँ पर कैश आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रियल का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट
डेबिट। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहां पर इन्वॉल्व है कैपिटल। कैपिटल क्या है हमारा बेटा, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर ये पैसा हमको दे रहा है ना, ओनर पैसा दे रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखो, बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस कमेंस करने की अगर कोई एंट्री होगी, बिजनेस स्टार्ट करने की हो चाहे बिजनेस कमेंस करने की एंट्री हो, तो उसमें क्रेडिट साइड कैपिटल आएगा। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट क्या है इसकी, अमाउंट है हमारी 50,000। तो देखो बेटा ये डेबिट था तो डेबिट में अमाउंट लिख दी, ये डेबिट का कॉलम होता है ना, और ये क्रेडिट का, तो ये डेबिट में लिख दी 50,000, क्रेडिट में डैश कर दिया, और इधर इसको क्रेडिट में लिख दिया कितना, 50,000। क्लियर। यहां पर पार्टिकुलर्स में एक लाइन खींच देंगे ताकि हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो इन्वॉल्व है फर्नीचर और दूसरा इन्वॉल्व है हमारा कैश। ये एंट्री भी हम बता भी चुके हैं। अब ये दोनों किसके हैं, रियल के। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ आ रहा है उसको कर दो डेबिट। क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है, भाई फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा ना, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है ना, तो कैश जा रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, टू टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग, अब यहां पर क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर, तो बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है। अब अमाउंट कितनी थी इसकी, बेटा देखो अमाउंट कितनी है, अमाउंट है हमारी इसकी 10,000, तो यहां पर ये 10,000 डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। ठीक, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा है, गुड्स हमने क्या किया है, खरीदा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो गुड्स इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, गुड्स इन्वॉल्व है, दूसरा क्या इन्वॉल्व है, किसी का नाम। जब भी आप क्रेडिट पे खरीदोगे तो कैश ना आएगा ना जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्रेडिट ना भी लिखा होता, तो हमेशा याद रखना अगर किसी का नाम दिया है उसके साथ कैश वर्ड इन्वॉल्व नहीं है तो एंट्री क्या होगी, उधार होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी तो कैश तो होगा नहीं, उसका क्या होगा, इसका नाम आ जाएगा, गुड्स और राम। गुड्स परचेज किया है, बच्चे गुड्स परचेज किया है तो परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है। और राम क्या है, राम किसी का पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। परचेज किया, परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब टू राम, राम का पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर राम हमको गुड्स दे रहे हैं ना, तो टू राम बीइंग गुड्स परचेज, ये अमाउंट लिख दी 15,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भैया गुड्स बेचा है फॉर कैश, ध्यान देना गुड्स बेचा है। अब फॉर कैश यानी कि दो चीजें हैं यहाँ पर, कैश है और सेल्स है। कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स क्या है, सेल्स हमारा गुड्स का पार्ट है, गुड्स बेच रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। अब गुड्स बेच रहे हैं, सेल है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, नॉमिनल एक्टिविटी। नॉमिनल का रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। सेल हमारी एक तरह से रेवेन्यू है, इनकम है, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अमाउंट लिख दी 20,000। अब नेक्स्ट कुछ एंट्री आप अपने आप करोगे, जैसे पेड रेंट। रेंट पे कर रहे हो तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। रेंट पे करने में मेरी कितनी चीजें इन्वॉल्व है, रेंट पे करने में दो चीजें इन्वॉल्व है, कौन कौन थी, एक तो रेंट, दूसरा कैश। यहां पर लिख लेते हैं, दो एंट्री, दो चीजें इन्वॉल्व है हमारी, रेंट एंड, एक तो रेंट इन्वॉल्व है, दूसरा इन्वॉल्व है क्या, कैश। अब रेंट किसका है, नॉमिनल का, क्योंकि एक्सपेंस है। रेंट किसका है, नॉमिनल का, क्योंकि एक्सपेंस है। और कैश क्या है, रियल। रूल क्या है, नॉमिनल का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश का रूल क्या है, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही क्या है, रिसीव्ड कमीशन। अब यहाँ पर कमीशन रिसीव हो रही है, इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें एक है आपका कैश, दूसरा है आपका कमीशन। अब कमीशन रिसीव हो रही है, इनकम है, तो इनकम के लिए भी वही चीज है, नॉमिनल।
नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। तो कमीशन हो गई क्रेडिट साइड। अब डेबिट में क्या है? कैश। कैश का रूल क्या है? रियल, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया मेरे बच्चे। ठीक है। अब ऐसे ही सैलरी पेड है नेक्स्ट एंट्री, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि सैलरी है हमारा नॉमिनल, नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बॉट मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय बैंक, तो मशीनरी खरीदी है, मशीनरी आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट कैसे हो रहा है? बैंक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलो इतना ये हो गया। अब मेरे बच्चे इसके बाद क्या करना है, इसको एक सेकेंड हम पॉज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स पर आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, चलो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, ये हो गया नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा देखो कुछ की चीजें बताई हैं, की नोट्स बताए हैं इसमें आपको कि क्या है की नोट्स, कि जनरल एंट्री क्या है, बैकबोन है अकाउंटिंग की। ठीक है, ऑलवेज बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस करना है। अप्लाई द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, बहुत कायदे से लगाना है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग गलत हुए तो एंट्रीज हमारी गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो भैया नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये हमारा जनरल एंट्रीज का एक बेसिक सा छोटा सा पार्ट था। अभी हम लोग आगे कोई और भी कई सारे पार्ट होंगे भी, दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम लोग और भी कई सारे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। बट अभी के लिए इस चैप्टर को जितना भी हमने बताया है इतना आप ठीक से देख लो। इट्स माई प्रॉमिस कि अगर आपने इतना ठीक से कर लिया तो आपको जनरल एंट्रीज में ज्यादा कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। एंड आई एम देयर फॉर यू। विवेक वर्मा द अकाउंट गुरुजी, आपका रॉकी भाई इज ऑलवेज विद यू। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 7275166773। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स कोई टेंशन की बात नहीं है, हम हैं, आपकी अकाउंट्स की टेंशन मेरी है। एंड आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू द अकाउंट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन। इतना देख लेना, कुछ क्वेश्चंस लगाना, जो भी डाउट हो आप उसको क्लियरिफाई करो एंड देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।